सवाल उठाए। हरियाणा में कई विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। सिलेक्शन पॉलिसी को विपक्ष ने रिजेक्शन पॉलिसी बताया। 2019 में भर्ती निकली थी, 1711 पदों के लिए आवेदन किए गए थे और 5100 कैंडिडेट्स में से 39 भर्ती किए गए और बाकी के 5061 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट ही कर दिया गया। तो इसको लेकर सियासी घमासान काफी तेज होता नजर आ रहा है और विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर विरोध जताया है। सिलेक्शन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि अगर भर्तियां इतनी ज्यादा निकल रही है तो नियुक्तियां इतनी कम क्यों हो रही है। सिलेक्शन है या रिजेक्शन कमीशन है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं। विजय, रोजगार एक बहुत बड़ा इशू है प्रदेश के अंदर और तमाम युवा इससे बहुत ज्यादा परेशान है जब उनको नहीं नौकरियां मिल पाती है। ऐसे में एचपीएससी के रिजल्ट पर सिलेक्शन रिजेक्शन को लेकर जो सियासी घमासान अब मचता हुआ नजर आ रहा है, ऑन ग्राउंड जब आप देखते हैं तो इनमें कितना फर्क नजर आता है आपको? बिल्कुल, भर्तियों को लेकर सरकार लगातार काम जरूर कर रही है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से तो हालांकि हजारों भर्तियां की जा रही है, लेकिन जो एचपीएससी की ओर से भर्तियां की जा रही है उस पर जरूर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर कई विपक्षी नेताओं ने ट्वीट किए हैं, सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। खासतौर पर एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पर यह सवाल खड़े किया, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या प्रोफेसर संपत सिंह की बात करें या रणदीप सुरजेवाला की बात करें। ये तमाम नेताओं ने जो है एचपीएससी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं कि एचपीएससी में जो भर्तियां की जा रही है वो सही तरीके से नहीं की जा रही। कई बार ये भी सवाल उठाए गए कि जो एचपीएससी की भर्ती है उसमें बाहरी युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और हरियाणा के युवाओं को तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी से जुड़ा जिस तरह से कुमारी शैलजा ने भी एक आरोप लगाया है कि जो भर्तियां निकाली गई थी एचपीएससी की ओर से 2019 में जो 1711 भर्तियां थी और उसका जो परिणाम है वो आज 2026 में 8 साल के बाद उसका परिणाम आया और उसमें से सिर्फ 39 युवाओं को जो है चुना गया है और जबकि इसमें 5000 युवाओं ने जो है अप्लाई किया था। तो 8 साल के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिली जो अभ्यर्थी सक्षम थे नौकरी पाने के लिए। इसी तरह से संपत सिंह की ओर से भी एचपीएससी जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर की भर्ती होनी थी उसका रिजल्ट भी रिजल्ट जो ट्वीट किया है। तो तमाम तरह के आरोप जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता है उनकी ओर से आरोप एचपीएससी पर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से भर्तियां की जा रही हैं वो प्रक्रिया सही नहीं है। और प्रोफेसर संपत सिंह ने उसी भर्ती का जिक्र किया जिसका कुमारी शैलजा ने जिक्र किया है कि जो 1711 पद थे उनका रिजल्ट लेट किया गया और जब वो पद भरे गए तो 39 युवाओं को ही उसे मौका दिया गया। बाकायदा उन्होंने रिजल्ट भी अपने ट्वीट में शेयर किया है जो ये पीजीटी की भर्ती होती है और इसी को लेकर ही रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है कि 8 साल इंतजार करवाया गया और फिर भी सिर्फ 3900 लोगों को ही भर्ती किया गया, जबकि अभ्यर्थी जो थे उनकी संख्या 5000 से ज्यादा थी, करीब 5100 अभ्यर्थी थे, 1711 पद थे, लेकिन सिर्फ 39 लोगों को ही चुना गया। तो कहीं ना कहीं एचपीएससी पर सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है और इससे पहले भी विपक्ष एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा चुका है जिसमें कहा जाता रहा है कि जो दूसरे राज्यों के जो युवा है उनको तो भर्ती कर लिया जाता है लेकिन हरियाणा के युवाओं को भर्ती नहीं किया जाता। तो तमाम तरह के सवाल जो है वो विपक्ष के उठाए जा रहे हैं और खासतौर पर अब जो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस की टीचर्स की भर्ती होनी थी जिसको 2019 में निकाला गया लेकिन परिणाम 2026 में आया। ठीक है विजय, लौट रहे आपके पास वापस। जस्सी पेटवार जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एचपीएससी के रिजल्ट के इस सिलेक्शन रिजेक्शन के प्रोसेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आपका पहला स्टैंड इस पर? देखिए, सिलेक्शन तो है ही नहीं, ये केवल रिजेक्शन है और हरियाणा के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इस सरकार ने उनके हाथ से रोजगार छीनकर उनके हाथ में हथियार और नशीले पदार्थ थमाने का काम किया है। ए और बी ग्रुप को उठा लीजिए, ए और बी ग्रुप में पिछले 11 साल में 80% से ज्यादा भर्तियां हरियाणा से बाहर के नौजवानों की सरकार ने की है। जहां 80 एसडीओ लगाए जाते हैं तो 78 बाहर से भर दिए जाते हैं और इसी तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है। अभी ताजा मामला आप देख लीजिए जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आया है, 1711
पोस्ट में से मात्र 39 सीटें यानी 98% से ज्यादा सीटें खाली रहेगी। और सबसे बड़ा जो सवाल ये है, इस पूरे देश में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई चेयरमैन आपको आउट ऑफ स्टेट का लगा मिलेगा। दुर्भाग्य हमारे हरियाणा का कि ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री, ऐसी कमजोर सरकार हमें 11 साल से मिली हुई है, जो 3 करोड़ के लोगों में से एचपीएससी का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा कि सबसे, अगर कोई मुख्यमंत्री से भी महत्वपूर्ण पोस्ट कोई है तो एचपीएससी और एचएसएससी है। मुख्यमंत्री हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा मिल जाए जो फैसले लेने में कमजोर हो या कुछ और चीजें हो, लेकिन एचपीएससी का चेयरमैन आपको ऐसा चाहिए जो हरियाणा प्रदेश के, किसी प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को देखते हुए फैसले ले। और आज हरियाणा के जो बच्चे जीआरएफ पास कर चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो यूजीसी में टॉपर बच्चे हैं, वो बच्चे हरियाणा का एचपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि साजिशन हरियाणा के बच्चों को ऐसा सिलेबस दिया जाता है एग्जाम में जो सिलेबस बाहर के बच्चे आसानी से कर सकते हैं और हरियाणा के बच्चे नहीं कर सकते जी। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 98% पोस्ट खाली रह जाती हैं, एससी बीसी के बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं, तो बेहद गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले तो एचपीएससी का जो चेयरमैन बिहार से बिठाया गया है उसको भगाना चाहिए, उसको इस पोस्ट पे से हटाना चाहिए और बाहर के किसी भी व्यक्ति को एचपीएससी और एचएसएससी पे नहीं बिठाना चाहिए। आज ये काम एक ऐसी सरकार है जहां एचपीएससी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए कैश मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जो लोग पर्ची खर्ची की, बिना खर्ची का सारा दिन ढिंढोरा पीटते हैं, वो ढिंढोरा पीटने वालों को इस बात को समझना चाहिए कि आपने और बी ग्रुप में 80% से ज्यादा बाहर के बच्चों को पर्ची भी और खर्ची भी लेकर भर्ती किया है। और हरियाणा के नौजवान चपरासी भर्ती कर दिए। हरियाणा के नौजवान, कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, वो विदेशों की तरफ पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि नौकरियां यहाँ रही नहीं, रोजगार यहाँ रहे नहीं। पीएचडी किए हुए बच्चे और टॉपर बच्चों को चपरासी लगने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो हालात बेहद खराब हैं और कमजोर, ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि एक ऐसी सरकार, ऐसी कमजोर सरकार है जिसकी गलत नीतियों की वजह से हरियाणा के नौजवानों का भविष्य उनको यहाँ नजर नहीं आता हरियाणा में, इसलिए वो लोग पलायन को मजबूर हैं, विदेशों में जाने को मजबूर हैं और जो कुछ बच गए वो या अपराध में जा रहे हैं या नशे में जा रहे हैं। तो सर, आपके हिसाब से एचपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति गलत है या फिर जो प्रदेश सरकार है उनकी नीतियां गलत है? ये जितने पद थे उन पर जो भर्तियां नहीं हो पाई है उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन आपके हिसाब से क्या आपको लग रहे हैं? देखिए, एचपीएससी, ये लोग बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, एचपीएससी का चेयरमैन भी खर्ची से भर्ती किया हुआ है। क्या मतलब है कि 3 करोड़ लोगों में से आपको कोई लायक आदमी नहीं मिलता हरियाणा में, आप बाहर से ला करके किसी बिहारी आदमी को एचपीएससी में बिठा रहे हो और वो धड़ाधड़ 80% से ज्यादा भर्तियां बाहर के लोगों की कर रहा है। ये भर्तियां, अब एचपीएससी का चेयरमैन सरेआम कहता है हमारे हरियाणा के पढ़े लिखे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को, टॉपर बच्चों को, जो पूरे देश के एग्जाम्स में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो हरियाणा में फेल हो रहे हैं, और वो उनके मुंह पे कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटियां ऐसी नहीं है कि आपको लायक बना सकें, आपके प्रोफेसर, आपके लेक्चरर्स ऐसे नहीं है जो आपको अच्छे से पढ़ा सकें, आपका जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो बेहद खत्म हो चुका है। मतलब सीधा एक बिहार का व्यक्ति एचपीएससी के चेयरमैन के पद पे बैठ करके हमारे बच्चों का हौसला तोड़ने का काम कर रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाने का काम कर रहा है, सरकार पे भी सवाल उठा रहा है वो डायरेक्ट। तो ये जो खाली रह रही हैं, ये इसका जो खाली भर्तियां रह जाती हैं, एक ही कारण है कि जो सिलेबस है वो हरियाणा के बच्चों के अनुकूल नहीं है, वो सिलेबस बाहर के बच्चों के अनुकूल है, तभी हमारे हरियाणा के बच्चे पिछड़ रहे हैं। ठीक है, अब सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी एचपीएससी में भर्तियों को लेकर सरकार को घेरा है, एक्सपर्ट पोस्ट किया है उन्होंने, और अभय चौटाला ने कहा है कि युवा अंधकार में और सरकार प्रचार में व्यस्त है। ये मात्र परिणाम नहीं बल्कि सिस्टम का पोस्टमार्टम है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और इनेलो की ही तरफ से हमारे साथ ओंकार जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। ओंकार जी, विषय बहुत गंभीर है क्योंकि हम लगातार बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं, ये बार बार पूछते हैं कि आखिर क्या सरकार की नीतियां हैं, क्या सरकार काम कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिल सके, जिस पर सरकार अपनी पीठ बहुत अच्छे से थपथपाती और कहते हैं कि हमने पिछले सालों में भी और अभी भी बेहतरीन काम किया युवाओं को रोजगार देने के चलते। लेकिन अब जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है
इसको पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन क्यों माना जा रहा है? पूजा जी देखिए, सरकार अपने आप को ऐतिहासिक काम करने में बताने में मस्त है। बिल्कुल अभय चौटाला जी ने ठीक कहा, युवा अंधकार में और सरकार प्रचार में। इनको सिर्फ अपने प्रचार से मतलब है। आज युवा बेरोजगार है और एचपीएससी का चेयरमैन ही हरियाणा का नहीं है, उसको हरियाणा के बच्चों से क्या लगाव होगा? सोचने की बात है। जो व्यक्ति हरियाणा से बिलोंग ही नहीं करता, उसको हरियाणा की संस्कृति का पता ही नहीं, उसको हरियाणा के युवाओं का दर्द क्या होगा? आज जो हरियाणा का युवा है, पीएचडी, एमबीए, एमटेक किया हुआ युवा HKRN के हाथों में है और 15,000 16,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है। बहुत अजीब बात है। आज हरियाणा का भविष्य अंधकार में हो गया है और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बागडोर युवा के हाथ में आनी चाहिए और युवा ही एक ऐसा है जो हमारे को आगे ले जा सकता है। लेकिन आज परिस्थितियां क्या हैं? आज युवा को रोजगार के नाम पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बेरोजगारी में युवा या तो नशे की चपेट में जा रहा है या अपराध की चपेट में जा रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है बीजेपी और आरएसएस की, हरियाणा के युवाओं को नौकरियां ना देने की। अब देखिए, 1100 कुछ वैकेंसीज में सिर्फ मात्र 100 से नीचे वैकेंसी भर्ती की जानी, ये स्पष्ट प्रमाण है कि हरियाणा के जो मौजूदा सरकार है वो हरियाणा के युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती, इसलिए ये भर्तियां नहीं हो पाती। सिलेबस तो सबके लिए बराबर ही था ना, किसी के लिए कोई अलग क्वेश्चन पेपर तो आया नहीं है। देखिए, सबने एक ही सिलेबस पढ़ा है, जाकर लेकिन एग्जाम दिया है। अगर उसमें 39 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं तो इसमें आप सिस्टम को कैसे कोस रहे हैं? देखिए, 39 बच्चे पास हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे नालायक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सिलेबस आउट ऑफ एरिया आ गया, यही तो कारण हो सकता है। अब 39 बच्चे ही पास हो पाए हरियाणा के, मेरे को तो लगता नहीं हरियाणा के युवा इतिहास रचने को तैयार है। हरियाणा का युवा खेल में प्रथम है और पढ़ाई में भी प्रथम है, लेकिन सरकार की नीतियां जो ऐसी हैं जो युवाओं को डिसअपॉइंटमेंट कर रही हैं, जो उनको अंधकार में भविष्य की ओर धकेल रही हैं, ये एक बुरी व्यवस्था है। सरकार अभी भी चेत जाए तो अच्छी बात है। सरकार मस्त है, युवा त्रस्त है, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जितनी वैकेंसी खाली पड़ी है, आप देखिए 25,000 से ज्यादा पद तो पुलिस में खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? जबकि प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। ये पद भर्ती होने चाहिए और हरियाणा के युवाओं को ही नौकरी मिलनी चाहिए। किसी भी स्टेट में चले जाइए, ठीक है, ओपन कंपटीशन होता है, 2-4% युवा दूसरे प्रदेश के आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 100 में से 95 युवा बाहर के प्रदेश के आ जाएं और 5% युवा हरियाणा करें। ये बहुत भयावह स्थिति है जिसका परिणाम हमें अब भी भुगतना पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। कैप्टन अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता है। सर, एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद अब रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसको पास कर पाते हैं हरियाणा के। इसको लेकर सिर्फ क्या सिस्टम को कोस देना ठीक है या आपको और भी कुछ कारण लगते हैं? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा सरकार जो है इसका खजाना खाली है। ये जानबूझ के जो है, चाहे आपके पुलिस में हो, चाहे आपके स्कूलों में हो, प्राइमरी स्कूलों में सारे स्कूल खाली पड़े हैं, आपके सेकेंडरी स्कूल्स में जितने भी हैं, आपके डॉक्टर्स नहीं हैं आपके। तो एचपीएससी के अंदर जो है 711 पोस्ट थी, केवल 39 जो है इन्होंने सिलेक्शन किए। ये एक सोची समझी साजिश है और जिसके तहत जो है इतना तो हमारा जो नौजवान है इतना तो अनपढ़ नहीं है कि वो नॉर्मल सा जो है वो पास ना कर सके। तो ये जो है बेहद गंभीर मामला है और इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो है दोबारा से पेपर बुला के और दोबारा से एग्जाम जल्दी से जल्दी देना चाहिए ताकि बच्चे जो है पास हो सकें। और इतनी हार्ड मार्किंग हो रही है और केवल 39 पास और गले उतर नहीं रही बात ये कहना था मैंने। कमी कहाँ पर नजर आ रही है आपको? सरकार की तरफ से कमी नजर आ रही है, एचपीएससी की तरफ से आपको कमी नजर आ रही है, या जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एकेडमिक तौर पर उनको परोसा जा रहा है उसमें कमी नजर आ रही है? नहीं, सारी कमी सरकार की है। बच्चे तो पढ़ते हैं, एकेडमी में बाकायदा जो है इतनी एकेडमी खुली हुई है, वहाँ पर जो है कोर्सेज को अटेंड करते हैं, एग्जाम देते हैं
तो इतना थोड़ा ना फर्क हो सकता है। ये हो सकता है कि 39 फेल हो जाए, ये थोड़ी ना कि 39 ही केवल पास हो। ये रिवर्स है, रिवर्स मामला है। तो ये जानबूझकर ये इस तरह कर रहे हैं क्योंकि इनके पास खजाने में पैसे नहीं है, खजाने में पैसे नहीं है, पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं है। कई जगह तो पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती लोगों को, लोग चक्कर काटते फिर रहे हैं, तो बुरा हाल है। ठीक है सर, लौट रहे मैं आपके पास वापस। जेजेपी से हमारे साथ दिग्विजय चौटाला भी कनेक्ट हो गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बेरोजगारी को लेकर बात तो हम करते ही हैं, लेकिन फिलहाल 39 यंग युवा ऐसे हमारे देश का भविष्य जिन्हें कहा जाता है जो पास हो पाए हैं। अब इसको लेकर सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि ये नीतियां ही ठीक नहीं है, ये पॉलिसीज ही ठीक नहीं है, ये पॉलिसी सिलेक्शन वाली नहीं है, ये रिजेक्शन वाली पॉलिसी है। आपके हिसाब से क्या रीजंस आपको लगते हैं जिस वजह से आज जो रिजल्ट देखने को मिला है वो सामने आया है? हेलो जी सर, आपकी आवाज कट रही है, तो दोहराएंगे क्वेश्चन? अब हमारी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। जिसको आप पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन कह रहे हैं, पॉलिसी ऑफ सिलेक्शन की जगह, उसके पीछे आपके क्या क्या रीजंस आपके हिसाब से हैं कि केवल 39 युवा ही ऐसे हैं जो पास कर पाए हैं एग्जाम? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक गहरी सोच है किस तरीके से सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। हमारी जो होनहार पीढ़ी है, जो आने वाला प्रदेश का जो भविष्य है, उसको कैसे इन तमाम चीजों से वंचित रखा जाए। अब आप इसी से अंदेशा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस की 1700 से अधिक वैकेंसीज थी, जिसके लिए पूरी चयन प्रक्रिया फॉलो हुई और उसके पश्चात जो है सिर्फ 39 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा सवाल ये लोग उठा रहे हैं। यानी अब इतनी वैकेंसीज जब खाली रहेंगी तो ना केवल उन जो बेरोजगार हैं जिन्होंने एप्लीकेशन में जो आवेदन दिए थे उनको नुकसान होगा, बल्कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, जो कंप्यूटर साइंस की पोस्ट प्रदेश के अंदर स्कूलों में है, वो भी खाली रह जाएंगी। यानी एक सीधा एक तरीका है कि किस प्रकार से भ्रमित कर करके रखो, लोगों को बांट करके रखो, और जब इस तरह के अवसर आए, मौके आए, तो उन्हें इसके अंदर जो है ना नुकसान हो, युवा पीढ़ी को नुकसान हो। तो ये प्रदेश की सरकार की, बीजेपी की एक गहरी सोच है। तो इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या है सर? नहीं, सोल्यूशन तो प्रदेश की नौकरियों को भरने से सोल्यूशन होगा। जब रिक्त पद है उनको पूरा, एप्लीकेंट्स की संख्या क्या है पहले तो ये देखा जाए। एप्लीकेंट्स की संख्या तो लाखों में होती है, हजारों में होती है, और जब 1117 भी हम लायक लोगों को नहीं ढूंढ सकते, 1700 अगर लायक लोगों को नहीं ढूंढ सकते, तो फिर आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जो एचपीएससी में जो लोग कमीशन में काम कर रहे हैं वो कितने नाकारा लोग हैं। इसको लेकर अब एनएलओ क्या करेगी एक विपक्षी पार्टी होने के नाते प्रदेश में, क्योंकि ऐसे इश्यूज जो जनता से जुड़े हुए होते हैं उसको उठाने का, बिल्कुल उसको उठाने का काम विपक्षी पार्टियों का होता है। जननायक जनता पार्टी निरंतर सड़कों पर उतर करके युवा योद्धा कार्यक्रम चला करके युवाओं की मांग को, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, एक्सटेट का मामला हो, एचपीएससी का मामला हो, इसके साथ हमारी बुजुर्गों की पेंशन का मामला हो, लाडो लक्ष्मी में जो कुठाराघात हुआ है उसका मामला हो, जितने भी मुद्दे आज प्रदेश में हैं, चाहे कापियों का मामला हो, चाहे गुलाबी पीले कार्ड का मामला हो, चाहे परिवार पहचान पत्र का मामला हो, जितने भी मुद्दे हैं उनको बहुत गंभीरता से, बहुत बड़े लेवल पर उठा रही है। एक सवाल मेरा और है सर आपसे, ये भी विरोध में कहा जा रहा है बार बार कि एचपीएससी के जो चेयरमैन होने चाहिए वो प्रदेश से होने चाहिए, हरियाणा से होने चाहिए, तो हरियाणा का टच वो समझ पाएंगे क्या? जेजेपी भी ऐसा ही सोचती है? हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों में एक भी लायक व्यक्ति को ये उस पद पर नहीं बिठा पाए, और इन्हें इंपोर्ट कर करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एजेंट को लाकर यहाँ पर चेयरमैन बनाना पड़ा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा के जो हित हैं वो गिरवी रख रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर बिठा दिया। जी, प्रदेश सरकार ये बार बार क्लेम करती है कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रहे हैं युवाओं को, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आ रही है तो हमें ये नजर आ रहा है, और पीठ भी अपनी बार बार थपथपाती है इस चीज को लेकर। तो आपको ये खामी सिस्टम में नजर आ रही है या फिर नीतियों में, पॉलिसीज में नजर आ रही है? आप इसी बात से अंदेशा लगा सकते हैं, हमारी है
और जब सिलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर प्रदेश के कितने लोगों का सिलेक्शन होता है और बाहर के कितने लोगों का होता है। पीछे मुख्यमंत्री जी का मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे भी बाहर जाकर के नौकरी पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी इस पर व्हाइट पेपर जारी करें कि आज तक हरियाणा प्रदेश के कितने ऐसे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिन्होंने दूसरे प्रदेश और किन किन प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये उस पर व्हाइट पेपर जारी करें और बताएं कि अन्य प्रदेशों में हमारे कितने बच्चे हैं जिनको नौकरी मिली है। और ये भी व्हाइट पेपर जारी करें कि हरियाणा प्रदेश में कितने बच्चों को नौकरी पिछले जब से नायब सिंह सैनी ने कार्यकाल संभाला है दे पाए हैं। इनकी तकरीबन नौकरियां जो है वो अदालतों में अटकी पड़ी। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर करके, और इस प्रकार से जैसा आपने देखा कि 1700 वैकेंसीज में से सिर्फ 39 लगाए, इससे बड़ा कुठाराघात क्या हो सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि प्रदेश के कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें युवा नजर आए कि डंकी रूट का इस्तेमाल करते हुए देश छोड़ के वो चले जाते हैं। क्या तो इस तरह के रिजल्ट्स जब सामने आते हैं वो ही उनकी मानसिकता पर ऐसा असर डालते हैं कि उनको प्रदेश में तो कुछ मिलने वाला है नहीं? दिशाहीन युवा जब होगा और प्रदेश के अंदर जब उसे गलत दिशा पे आगे बढ़ाया जाएगा तो वो क्या करेगा? अन्यथा तो वो क्राइम के अंदर इंडल्ज हो जाएगा, या फिर वो अपने रोजगार को पाने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपॉर्चुनिटीज तलाशने का काम करेगा। और अगर वैलिड तरीके से वो अपना वीजा नहीं लगवा पाएगा तो फिर डंकी रूट ही इस्तेमाल करेगा। तो इस पर मैं ये मानता हूं कि अगर इसके लिए भी कोई जिम्मेवार है तो आज की मौजूदा सरकार जिम्मेवार है। ठीक, आपका दिग्विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कनेक्ट हुए हमारे साथ इस विषय पर, आपने अपने विचार रखे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पंचकुला सेक्टर 5 में पिछले 38 दिनों से एचपीएससी के विद्यार्थियों द्वारा चल रहे धरने को कांग्रेस के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने समर्थन दिया है। धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा के बच्चे अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को ये नजर नहीं आ रहा। एचपीएससी कंप्यूटर साइंस के परिणाम घोषित होने पर सरकार को घेरते हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा कि 2019 की भर्ती प्रक्रिया का परिणाम 2026 में आना ये अपने आप में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। और 7 साल बाद जो रिजल्ट आया है उसके बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह जी कनेक्ट भी हो गए हैं, फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर अब धरना हो रहा है, तो उसको अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सराहनीय बात है। दूसरी तरफ आज जो रिजल्ट सामने आया, सिर्फ 39 स्टूडेंट्स पास कर पाए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये पास करने की बात नहीं है, ये सारा का सारा प्रपंच रचा जा रहा है। ये हरियाणा के जो बच्चे हैं इनको सरकारी नौकरियों से दूर रखा जा सके, ये सारा खेल उसका है। ये 7 साल में रिजल्ट आया है। 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1711 मेरे ख्याल से पद थे और उसमें सिर्फ 39 लोग ये पात्र इन्होंने पाए हैं। तो ये तो दिखाता है कि, और इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का मुद्दा था जो धरने पे जो बैठे हैं, 613 के अगेंस्ट 151 की नियुक्ति, और उसमें से भी 6 के कागज रिजेक्ट कर दिए। 145 लोग हैं और उसमें भी बताते हैं आधे से ज्यादा शायद दूसरे हरियाणा से बाहर के हैं। तो ये तो एक पूरा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हरियाणा के लोगों के विरुद्ध ही, कि हरियाणा के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनके लिए हरियाणा में आप सरकारी नौकरियों में जगह ही बंद कर दो। और जगह क्या बंद कर दो, नौकरियां कहने को इतने कितनी है 1700 और 600 कितनी वैकेंसीज दिखाई हैं, लेकिन जब भरने पे आए तो कुछ भी नहीं भर रहे। तो ये तो सारा का सारा इनका जो पूरी सोच है वो सोच ही ये है कि हरियाणा के युवाओं को पंगु बना दो बिल्कुल। और वैसे भी आज हरियाणा का युवा जो है वो डेस्परेशन में विदेश जाने लग रहा है गैर कानूनी तरीके से। वो हरियाणा में आज के दिन जो क्राइम की जो स्थिति है, ये सरकारी आंकड़ा है कि 62 या 63 ऑर्गेनाइज्ड गैंग इस समय हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनका कैचमेंट एरिया तो यही होता है, बेरोजगार युवा। और ये सरकार बिल्कुल युवाओं के हितों के प्रति और रोजगार प्रदान करने के प्रति, और या उनको रोजगार के लायक बनाने के लिए कुछ भी तो नहीं कर रही और ना कुछ कहते। और तो यही स्थिति हमारे सामने आ रही है। दूसरी तरफ ये एचपीएससी ये अपनी पता नहीं कौन सी तर्ज पे चले हुए हैं। मतलब ये एचपीएससी का जो चेयरमैन है, इसे शर्म नहीं आती, इन्होंने पूरे हरियाणा के शिक्षा तंत्र को, सारी यूनिवर्सिटीज को निकम्मा बता दिया कि वहां से पढ़ने वाले भी जो आते हैं और जो पढ़ाने वाले भी हैं वो इस लायक ही नहीं है कि वो सरकारी नौकरी में
सरकारी नौकरी हासिल कर सके। तो इस प्रकार की जहाँ मानसिकता होगी तो नतीजे फिर इसी तरह के आएंगे। सर, आपने कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, क्या यही आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन लगता है? नहीं, रद्द करने से मेरा मतलब ये है कि जो इन्होंने किया है, मतलब 1700 के अगेंस्ट 39 भर्तियां, तो इसको ना ही करते। 7 साल में आपको मतलब यही नतीजा मिला देने के लिए लोगों को। और सिर्फ इतना नहीं है, जो 39 पद अभी भरे भी नहीं गए हैं, और जो वही सीट्स जो बच गई वो दोबारा री एडवर्टाइज भी कर दी। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं है। और वो री एडवर्टाइज इसलिए की है ताकि ये बच्चे धरने पे ना आ जाएं। इनको बस यही एक झुनझुना पकड़ा दो कि दोबारा से करा रहे हैं इसका एग्जाम, या दोबारा से एडवर्टाइज कर रहे हैं यही पोस्ट। 6-7 साल में उनमें से आधे से ज्यादा ओवर एज हो चुके होंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का माहौल बना रखा है। और फिर कहते हैं कि हम बिना पर्ची खर्ची गए नौकरियां देते हैं। आप नौकरी ही नहीं देते, पर्ची खर्ची छोड़िए, आप नौकरी ही नहीं देते और ना देना चाहते। 39 जो बच्चे पास हुए हैं, जो भर्तियां हो रही है, वो तो एक अलग विषय है ही, वो तो गंभीर विषय है ही। एक और गंभीर विषय ये है, 7 साल लग गए एक एग्जाम के बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, ये भी एक गंभीर विषय है। और मैडम, सिर्फ ये हरियाणा के संबंध में नहीं है, इन्होंने निरंतर रेलवेज की जो नौकरियां हैं, या तो एग्जाम लीक करा देते हैं या एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं, वो सालों साल चलती रहती है, भर्तियां नहीं होती, लेकिन कहने को प्रक्रिया जारी है। तो ये पूरा सुनियोजित तरीके से हर स्तर पे किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां देने में, पक्की नौकरी देने में बीजेपी सरकार से प्रदेश की हो या देश की हो, वो विश्वास ही नहीं करते। और ये दिखना शुरू हो गया सबको। और एक चीज और मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कम से कम सरकार को इतना संवेदनशील तो होना चाहिए कि आपके ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो धरने पे बैठे हैं, इनको आपने शहर के सबसे गंदे इलाके में जगह दी हुई है। आप उस जगह की जरा तस्वीरें देखेंगे जहां ये बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, वहां पे मूलभूत सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं है।